हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस एडवांस एक्सेल की इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 9 है और आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एडवांस फंक्शन को देखने वाले हैं जिनका एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि ये फंक्शन हमारे जो है ये लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन का मतलब किसी भी तरह के डेटाबेस में इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं पर भी अगर हमें किसी भी वैल्यू को कंपेयर करना है या मतलब किसी भी तरह की हमें अगर बेसिकली कंडीशन बनानी है, कोई लॉजिक बनाना है, उसके बेस पर अगर हमें रिजल्ट चाहिए होता है तो वहाँ पर हम इन सभी फंक्शंस का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रकार के लॉजिकल फंक्शन है, नाम से ही पता चलता है। तो यहाँ पर इन फंक्शन को हमें रटना नहीं है, हमें इनको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम अलग अलग तरह के रिजल्ट को पाने के लिए हम अपनी तरफ से यानी अपनी तरह से कंडीशन को मॉडिफाई कर सके और लगा सके, ठीक है। तो हम बिल्कुल इसके सिंटैक्स को डिटेल में समझने वाले हैं और इसी के साथ में हम इन रिलेशनल ऑपरेटर को भी समझेंगे, ठीक है। ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जिनका यूज यहाँ पर हम कंडीशन बनाने में करते हैं, ठीक है। हम जब यहाँ पर इफ फंक्शन या एंड या और पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें इन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये ऑपरेटर है और ये कौन से ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये भी आपके ऑपरेटर होते हैं। लेकिन ये ऑपरेटर जो है ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब जो प्लस का साइन है यानी कि ये नंबर्स को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर 5 + 4, तो 5 + 4 यानी कि ये प्लस ऑपरेटर है और 5 और 4 क्या है? ये वैल्यू है यानी नंबर है एक प्रकार के। तो इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा? 9 होगा, आपको पता है। तो यहाँ पर ये जो 9 रिजल्ट आया है ये इस ऑपरेटर की रिटर्न वैल्यू है एक तरीके से, ठीक है। यानी कि जो प्लस ऑपरेटर है ये जो भी इसकी रिटर्न वैल्यू होती है वो नंबर में ही होती है, मतलब इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन जो हमारे इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन या जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ इस प्रकार की नहीं होती जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर काम करते हैं। इन सभी ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है तो वो या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, क्योंकि ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो कि कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपसे अगर हम पूछें कि 5 ग्रेटर देन 6 यानी कि ये ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो 5 है वो 6 से ग्रेटर है, ठीक है। यही होता है ये ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से कंडीशन लगाते हैं 5 ग्रेटर देन 6 तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर जो 5 है वो 6 से क्या हुआ? बड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? फॉल्स। तो यहाँ पर अगर आपसे हम अभी पूछें कि जो 5 है क्या वो 6 से बड़ा है, यानी 5 ग्रेटर देन, यहाँ पर इसको आप ग्रेटर देन पढ़े, 5 ग्रेटर देन 6 यानी हम ये कह रहे हैं कि 5 6 से बड़ा है। तो ये हमारी कही हुई स्टेटमेंट गलत है या फिर सही है? तो यहाँ पर गलत है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। यानी 5 ग्रेटर देन 6 नहीं है तो ये रिजल्ट फॉल्स हो गया। इसी तरीके से अगर हम कहें 5 लेस देन 6 तो क्या ये कंडीशन सही है? बिल्कुल, क्योंकि 5 जो है वो 6 से लेस है यानी 5 लेस देन 6 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। तो यहाँ पर ये जितने भी आपके रिलेशनल ऑपरेटर है बेसिकली इसका जो रिटर्न होता है ये हमारा या तो ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स में आएगा। अब ग्रेटर देन आप चेक करवा सकते हैं, लेस देन चेक कर सकते हैं, इक्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो इन सभी को हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑपरेटर को ही देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शंस की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ एक सेकंड, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे इसमें एंड और नॉट और इफ, इन सभी में क्या होगा? कंडीशन बनाने के लिए हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो पहले ऑपरेटर ही हमें समझना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पर हम कुछ नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने नंबर लिखा कुछ भी 4 और 3। चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ रैंडम नंबर ले लिए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल टू ऑपरेटर को देखते हैं। तो इक्वल टू ऑपरेटर को देखने के लिए अब जैसे आपको पता है कि अगर हमें 4 + 3 करना है तो इज इक्वल टू 4 का एड्रेस क्या है यहाँ पर लगा दिया और प्लस यहाँ पर 3 का एड्रेस लगा दिया। बस इतना ही तो करना होता है। एंटर करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 7। और इसको अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है आगे क्या होने वाला है। तो इसी तरीके से हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन लगा करके काम कर सकते हैं, यानी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मान लेते हैं इक्वालिटी चेक करनी है, हमें देखना है कि इस वाले कॉलम में जितने भी नंबर हैं और इस वाले कॉलम में जितने नंबर हैं सभी को सामने सामने कंपैरिजन कराना है। हमें देखना है कि नंबर बड़े हैं, छोटे हैं, क्या कैसे क्या है। हम अपना एक कंडीशन बनाना चाहते हैं तो सीधे लगाया यहाँ पर इज इक्वल टू, हम चेक करना चाहते हैं कि जो G10 में है क्या वो H10 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज ग्रेटर देन, ठीक है, G10 ग्रेटर देन और फिर उसके बाद H10। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि 4 ग्रेटर देन 3। G10 का मतलब क्या है? ध्यान से समझिए इस बात को, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप। G10 लगा है, इसका मतलब G10 में जो लिखी हुई वैल्यू है और H10 का मतलब जो H10 में लिखी हुई वैल्यू है। तो इसको G10 या H10 बोले या फिर हम 4 ग्रेटर देन 3 भी बोल सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि 4 ग्रेटर देन 3 तो क्या 4 3 से बड़ा है? अगर ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। ये वरना क्या होगा? इसका रिजल्ट फॉल्स। बस इतना ही लगाना है और कुछ नहीं करना अभी हमें, ठीक है। एंटर किया तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रू आ रहा है।
और इसी तरीके से अगर हमें सारी वैल्यू कंपेयर करनी है तो यहाँ पर हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो जो रिजल्ट यहाँ पर ट्रू फॉल्स में आने वाला होगा वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कहें 68 ग्रेटर देन 5 तो सही है, तो यहाँ पर ट्रू आ गया। 20 ग्रेटर देन 63 तो ये गलत है, तो फॉल्स हो गया। 85 ग्रेटर देन 25 सही है, तो ये ट्रू है। 7 यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर ये इसमें से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, तब भी यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, ठीक है, कि यहाँ पर ग्रेटर देन लगाने से क्या होगा। इसी तरीके से अगर हमें कम चेक करना है, यानी लेस देन में देखना है, तो जस्ट यहाँ पर हमने लेस देन लगा दिया और एंटर करेंगे, तो अभी देखिए रिजल्ट इसका फॉल्स है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 लेस देन 3, जो कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 4 जो है वो लेस देन 3 है ही नहीं। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। लेस देन यानी हम ये कह रहे हैं कि 4 लेस देन 3, जो कि गलत है, तो यहाँ पर फॉल्स ही आने वाला है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू होगा, क्योंकि जो 20 है वो 63 से लेस है, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब अगर हमें इक्वालिटी चेक करनी है तो जस्ट यहाँ पर लगाया इज इक्वल टू का साइन। अब देखिए यहाँ पर हर फॉर्मूले से आपको पता है कि एक्सेल में जितने भी फंक्शन हम लगाते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें इक्वल टू का साइन सबसे पहले लगाना होता है। तो ये जो इक्वल टू का साइन है ये यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन जब हम अपने कंडीशन के अंदर यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो वही साइन सेम है, ठीक है, सिंबल सेम है, लेकिन उसकी वर्किंग चेंज हो जाती है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए 4 का एड्रेस क्या है, G10, और हमें चेक करना है कि जो G10 में है और H10 में है ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो सिंगल यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन इस तरीके से एक और लगाएंगे। तो फॉर्मूले के बीच में कहीं पर भी अगर हम दोबारा से इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो ये क्या माना जाएगा, रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और फॉर्मूले के पहले स्टार्टिंग में जो हम इक्वल टू लगाएंगे ये असाइनमेंट ऑपरेटर माना जाएगा, जो कि सभी फॉर्मूले में लगता ही लगता है, ठीक है। चलिए, तो G10 और यहाँ पर लगाया हमने H10, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या G10 H10 के बराबर है। तो अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, वरना क्या होगा, फॉल्स। तो यहाँ पर आप देखिए जो 7 है वो 7 के बराबर है, तो एक जगह पर रिजल्ट केवल ट्रू है, बाकी जगह पर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, वो क्या, जैसे हमने आपको अभी जस्ट बताया कि G10 क्या है, वैसे तो सेल एड्रेस है, H10 भी क्या है, सेल एड्रेस है, और हमारा इक्वल टू ये वाला क्या है, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर है और उसका नाम क्या है, इक्वल टू। और जो ये वाला इक्वल टू है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसके लेफ्ट में या राइट में जो भी चीज़ें लिखी हैं ये वैसे तो सेल एड्रेस हैं, लेकिन ये इस ऑपरेटर के लिए ऑपरेंड माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, ऑपरेंड माने जाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 5 + 4, ठीक है, 5 + 4 में 5 और 4 ये क्या है, दोनों वैल्यू हैं, ठीक है, लेकिन प्लस ऑपरेटर के लिए ये दोनों ही क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड, ठीक है, ध्यान रखना, ऑपरेंड कहलाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आगे से जब भी हम बोलेंगे तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो इक्वल टू और ये तीनों क्लियर हो गए। फिर उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि दो चीज़ें हमें एक साथ चेक करवानी हो। कैसे, जैसे हम चाहते हैं कि जो इस सेल में नंबर लिखे हुए हैं और जो इस सेल में नंबर लिखे हैं हमें देखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया इज इक्वल टू और इसका एड्रेस, और फिर लगाया ग्रेटर देन और इक्वल टू एक साथ, और फिर उसके बाद इसका एड्रेस। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो 4 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर और लग जाता है यानी अथवा, ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें, दो साइन एक साथ आ गए तो यहाँ पर और लग गया। इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पर ये चीज़ लगाई है तो इसका रिजल्ट दो कंडीशन में ट्रू हो सकता है। पहली कंडीशन, या तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ग्रेटर हो, और अगर बाई चांस ग्रेटर नहीं हुई तो इक्वल हो, ठीक है, और अगर दोनों में से नहीं हुई तो वैल्यू मतलब रिजल्ट फॉल्स होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ हुई तो इसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर अभी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर हमने किया एंटर, सिर्फ हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, एंटर करेंगे तो देखिए ट्रू आ रहा है, क्योंकि अभी 4 जो है वो 3 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर यानी 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर हम इसमें दोनों में सेम 4 ही कर दें तब भी रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि अभी जो 4 है वो 4 से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन दूसरा वाला काम कर रहा है, इक्वल टू है, यानी इक्वल है। और अगर यहाँ पर अभी हम 8 कर दें तब यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि जो 4 है वो ना ही ग्रेटर है और ना ही इक्वल है। बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू दो चीज़ें लगाते हैं तो ये अथवा में कंडीशन हमारी चली जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसी तरीके से लेस देन होता है, यहाँ पर अगर हम लेस देन लगा दें तो ये दो चीज़ें चेक करेगा, लेस देन चेक करेगा और इक्वल टू चेक करेगा। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हुई तो रिजल्ट फॉल्स होगा, और अगर दोनों में से कोई एक चीज़ हो गई तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी तो ट्रू होगा क्योंकि जो 4 है वो क्या है, 8 से लेस है, इस वजह से यहाँ पर रिजल्ट ट्रू आ रहा है,
ठीक, चलिए तो ये चीज़ क्लियर हो गई। लास्ट यहाँ पर हमारा बचता है नॉट इक्वल टू। अब देखिए नॉट इक्वल टू में क्या होता है, जैसे हमें इक्वालिटी चेक करनी होती है, यहाँ पर लगाया हमने इज इक्वल टू 4 और इज इक्वल टू 8, यानी हमने ये चेक किया कि जो इसमें लिखा है और जो इसमें लिखा है क्या वो बराबर है। तो अगर इस कंडीशन में अगर हम इक्वल टू लगाते हैं तो अगर ये बराबर होता है तब यहाँ पर हमारा रिजल्ट ट्रू आता है, वरना फॉल्स आता है। और इसी तरीके से नॉट इक्वल टू से हम नॉट इक्वालिटी चेक करवाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 4 नॉट इक्वल टू के लिए लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एक साथ इस तरीके से लगाएंगे तो ये नॉट इक्वल टू साइन बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका एड्रेस, तो अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 4 नॉट इक्वल टू 8, तो ये भी सही है ना, क्योंकि 4 जो है वो 8 के इक्वल नहीं है। तो एंटर करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू ये नॉट इक्वालिटी चेक करवाता है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर ये 4 नॉट इक्वल टू 8 कह रहे हैं। अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये हमारी कही हुई स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम नहीं है यही तो चेक करवा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। और अगर दोनों में हम इक्वल कर दें, जैसे यहाँ पर 4 कर दिया, तो अभी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो 4 हम यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि 4 नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी इक्वल है। तो नॉट इक्वल टू भी आपका समझ में आ गया होगा। तो ये आपके बेसिक यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर क्लियर हो गए। अब यहाँ पर हम इनका यूज फंक्शन में करते हैं, ठीक है। मल्टीपल, यहाँ पर देखिए जो एंड और इफ फंक्शन है ना, तो इनका यूज़ हम करते हैं मल्टीपल कंडीशन बनाने में, ठीक। जैसे यहाँ पर हम कुछ रैंडम नंबर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम है या कस्टमर के नेम है, और यहाँ पर उनका सिबिल स्कोर और सैलरी हमारे पास नोट डाउन है, और उनका हम ये चेक करना चाहते हैं सिबिल स्कोर और सैलरी के बेस पर, मतलब हम यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे कि जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है, सैलरी अच्छी है, उस हिसाब से उसको लोन अमाउंट सैंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर कुछ रैंडम सिबिल स्कोर और सैलरी यहाँ पर असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम चाहे तो मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम रैंडम ही अगर हमें चाहिए तो इज इक्वल टू रैंड बिटवीन फॉर्मूला एक होता है, यहाँ पर इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है कि अगर रियल डेटाबेस होता है वहाँ पर अगर हमें इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो हमारे पास सिविल स्कोर और सैलरी ऑलरेडी लिखा होगा। हालांकि रैंड बिटवीन फंक्शन जो है ये रैंडम नंबर ला करके दे देगा, और इसमें हम असाइन कर सकते हैं कि हमें रैंडम नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक के चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम वैल्यू यानी कि जो सिविल स्कोर है वो हम चाहते हैं कि 650 से स्टार्ट हो, और फिर उसके बाद कॉमा टॉप वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कहाँ तक जाना चाहिए, तो हम 760 तक जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इसे हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर सभी में कोई ना कोई रैंडम नंबर आ जाएगा, और ये रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर हमने कुछ टाइप किया तो देखिए ये रिफ्रेश हो गया, यहाँ पर हमने कुछ टाइप किया तो रिफ्रेश हो गया, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, आपको पता है। हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सैलरी की बात करें तो सैलरी में भी हम सेम रैंड बिटवीन फंक्शन लगा करके इसमें भी कुछ रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन सैलरी में बॉटम वैल्यू यहाँ पर हम रखना चाहते हैं 15,000 और कॉमा, और मैक्सिमम यहाँ पर हम ले जाना चाहते हैं 35,000, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये कोई रैंडम नंबर आ गया हमारे पास, इसको ड्रैग कर देंगे। फिर उसके बाद हम जस्ट इन सभी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद सेम जगह पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट वैल्यू कर देंगे। तो अभी क्या हो गया, यहाँ से फॉर्मूला रिमूव हो गया। अभी ये जनरल यहाँ पर हमारे सिंपल नंबर लिखे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोन अमाउंट सैंक्शन करना है। अभी सैलरी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हमें सिबिल स्कोर की बेस पर। और सिबिल स्कोर में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि जिसकी सिबिल 700 से ऊपर है, यानी 700 से प्लस है, उसी को लोन अमाउंट सैंक्शन करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू और इसका सिबिल स्कोर का एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे ग्रेटर देन 700, या अगर हमें इक्वल टू भी चेक करवाना है, हम चाहते हैं कि जिसकी सिबिल 700 हो या 700 से ज़्यादा हो, मतलब दोनों ही दो कंडीशन हो गई ना, एक या तो 700 हो या फिर 700 से ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में उसका लोन अमाउंट हम सैंक्शन कर देंगे, यानी रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पर हम दो ऑपरेटर एक साथ लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप समझ गए होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो C5 में लिखा हुआ है, अगर वो यहाँ पर जो हम मैन्युअली टाइप करेंगे ना, ये वैल्यू हमने मैन्युअली टाइप की है क्योंकि ये सभी के लिए है। मतलब यहाँ पर मोहन में भी हम चेक करवाएंगे कि इसकी सिबिल 700 से ऊपर है नहीं है, तो ये जो हमारा 700 है ये स्टैटिक वैल्यू रहेगा सभी फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस तरीके से हमने डाल दिया। तो C5 ग्रेटर देन इक्वल टू 700, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट फॉल्स आ रहा है क्योंकि इसकी 700 से ना ही ज़्यादा है और ना ही 700 के बराबर है। अब इसे हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कितना भी डेटाबेस हो, आपको तुरंत यहाँ पर पता चल जाएगा कि किसको लोन अमाउंट मिलना है, किसको नहीं मिलना है। तो देखिए यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, तो जो ट्रू है, ठीक है, आप इसको डेटा फिल्टर कर सकते हैं या ट्रू वाला जो डेटा है वो उठा सकते हैं, मतलब इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको एक बड़े लार्ज स्केल के डेटाबेस में ये पता चल गया कि किसकी सिबिल 700 से ऊपर है, कितनी है, 2 लोगों की।
समझ में आई बात। यहाँ पर एक काम करते हैं कि 2-3 लोगों की और कर देते हैं, जैसे इसकी हमने 800 कर दी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो गया, ट्रू हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू की। इसी तरीके से यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग करना आपका काम है कि किस तरीके से रिजल्ट चाहिए हमें, किस तरह से कंडीशन लगानी देनी है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है कि उसकी सैलरी भी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, सिविल स्कोर तो ठीक है लेकिन हम सैलरी भी साथ में लेके चलेंगे कि उसकी 2 कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि सिविल उसके 700 से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी भाई सैलरी भी 15,000 से या 20,000 से ऊपर होनी चाहिए। मतलब 2 कंडीशन हमारे पास आ गई, ध्यान से समझना इस बात को। पहली कंडीशन क्या है, सिविल 700 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि सैलरी भी 20,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और जब दोनों ही कंडीशन सही होंगी तभी उसको लोन अमाउंट दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फंक्शंस की, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन देनी हो, अगर सिंगल कंडीशन है तो ऑपरेटर से काम चल जाएगा, लेकिन मल्टीपल कंडीशन देनी है तो हमें यहाँ पर फंक्शन की ज़रूरत होगी, एंड या फिर और की ज़रूरत के हिसाब से। अभी हमें ज़रूरत है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एंड की, क्योंकि एंड का मतलब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू हो तो इसके लिए एंड ऑपरेटर की यानी एंड फंक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू एंड फंक्शन, ठीक है। और एंड फंक्शन यहाँ पर लगाने के बाद सीधा हम अपना लॉजिक देंगे। लॉजिक का मतलब वही कंडीशन, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि सिविल स्कोर जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 700, ठीक है। ध्यान से समझना, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वही सेम चीज़ यहाँ पर हमने टाइप कर दी, बस इसे हमने एंड फंक्शन के अंदर टाइप किया है। तो ये हमने लगाया C5 ग्रेटर देन इक्वल टू 700। तो ये पहला लॉजिक हो गया, यानी कि पहली कंडीशन हो गई हमारी। फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाएंगे जैसे यहाँ पर, तो लॉजिक 2 में आ जाएंगे, यानी कंडीशन नंबर 2। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर और ग्रेटर देन, और ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू मान लेते हैं, चलिए 18,000 मान लेते हैं, ठीक है, या 19,000 मान लेते हैं, ठीक है। सैलरी उसकी कितनी होनी चाहिए, 19,000 रुपये होनी चाहिए। तो बस 2 कंडीशन हमने दे दी। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर और ज़्यादा कंडीशन है ना तो हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर कॉमा लगाते हुए चले जाएंगे और हम इसमें एंड फंक्शन में मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। हमें बस यही समझना है कि एंड फंक्शन काम कैसे करेगा। ऑपरेटर समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है, अभी ये एंड फंक्शन भी समझ में आ जाएगा कैसे काम हो रहा है इसका। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये पहली ही कंडीशन में यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि इसकी सिविल 700 से ज़्यादा नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है फॉल्स होगा। और दूसरी कंडीशन में भी ये फॉल्स ही है, क्योंकि 18,000 सैलरी है, हमने यहाँ पर 19,000 को चेक करवाया है, ठीक है। और एंड फंक्शन देखिए काम कैसे करता है, आपको समझा देते हैं। एंड फंक्शन में आपने जितनी भी कंडीशन दी हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में हमने 1 और ये 2 कंडीशन दी हैं, तो होता ये है कि पहले ये इस कंडीशन को चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा। तो अगर इस कंडीशन का रिजल्ट क्या हुआ, ट्रू, तो ट्रू को असाइन किया जाता है 1 के साथ। किसके साथ, 1 के साथ। तो अगर इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और इसका भी अगर रिजल्ट हुआ ट्रू तो इसकी भी वैल्यू आएगी 1। और अगर दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, यानी दोनों ही ट्रू होंगे, तभी फाइनल रिजल्ट जो होगा एंड फंक्शन का वो 1 होगा, यानी कि ट्रू होगा। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। चलिए ठीक है, एंटर करते हैं यहाँ पर और इसको हम ड्रैग करते हैं, देखते हैं कितने लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी सिविल तो 700 से ऊपर है लेकिन सैलरी कम है। और यहाँ पर देखिए इसकी सैलरी तो 30,000 है लेकिन इसकी सिविल कम है। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें कुछ चेंजेस करके आपको दिखाते हैं। जैसे इसकी 24,000 सैलरी है तो इसकी सिविल जो है वो हम 702 कर देते हैं। देखते हैं क्या यहाँ पर ये एलिजिबल होगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए रिजल्ट आ गया ट्रू, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसकी सिविल भी 700 से ज़्यादा है और सैलरी भी 19,000 से ज़्यादा है, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। बात समझ में आ गई। अभी हम एक चीज़ और देखेंगे, वो क्या कि यहाँ पर जो एंड फंक्शन का रिटर्न है, बेसिकली ये एंड फंक्शन है और इसका जो रिटर्न है वो क्या है, ट्रू या फॉल्स में है। लेकिन हम ट्रू फॉल्स नहीं चाहते, हम चाहते हैं यहाँ पर बाकायदा लिख के आए यू आर एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसा करके। तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम इफ़ फंक्शन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ में ये बताया गया, इफ़ में हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो मर्जी वो लिखवा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन ट्रू होने पर क्या होना चाहिए, फॉल्स होने पर क्या होना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। तो एंड क्लियर हो गया आपका, ठीक है। बस यही इसका काम है। अब ये है तो छोटी सी चीज़, लेकिन अलग अलग तरह के डेटाबेस में जब हम कंडीशंस बनाते हैं ना तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पर थोड़ा आराम से समझने की, सोचने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके लिए लॉजिक बिल्डिंग आपका अच्छे से आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर एंड फंक्शन आपका क्लियर हो गया। फटाफट हम और फंक्शन को देखते हैं। और फंक्शन यहाँ पर एंड जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड फंक्शन में क्या होता है कि जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो ट्रू माना जाएगा, ठीक।
लेकिन और फंक्शन में क्या होता है कि दी हुई जितनी भी कंडीशन है उसमें से अगर कोई एक कंडीशन भी सही हो गई तब भी रिजल्ट आपका ट्रू माना जाएगा। और का मतलब अथवा नाम से ही पता चल जाता है। तो अभी यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरी प्रकार की कंडीशन है। वो क्या है? वो कंडीशन ये है कि हम लोन अमाउंट दे देंगे, लेकिन किसको देंगे भाई? दो में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, या तो आपकी सैलरी जो है वो 20,000 से ऊपर होनी चाहिए, और या फिर आपकी सिबिल 700 से ऊपर होनी चाहिए। मतलब दो में से कोई एक कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो, आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे और फंक्शन, क्योंकि हमें अथवा में चलना है। तो इसका भी वही सेम है। लॉजिक 1 क्या है हमारा ये, और लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, और सिबिल कितनी 700, कॉमा दूसरा लॉजिक हमारा क्या है, यहाँ पर ये हो गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर सैलरी हम कितनी सेट करना चाहते हैं, मान लेते हैं 20,000 या चलिए 19,000, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो अभी आप देखेंगे फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, ना ही इसकी सिबिल है ना ही इसकी सैलरी है, तभी रिजल्ट इसका क्या है, फॉल्स है। ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम लोग ट्रू हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी सिबिल अच्छी है लेकिन सैलरी कम है, कोई दिक्कत नहीं, सिबिल तो बढ़िया है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या इसकी ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तब भी रिजल्ट ट्रू ही होगा। यहाँ पर ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता लेकिन सैलरी इसकी 25,000 है, तो इसलिए ये ट्रू है। और आप समझ सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पर, तो ये आपका क्लियर हो गया कि और फंक्शन, एंड फंक्शन और ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, किस तरीके से हम लॉजिक बिल्डिंग करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अगर ये इतना आपका क्लियर है तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके सामने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, लॉजिक, कंडीशन आती रहेंगी, आप यहाँ पर इनका यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट नॉट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नॉट का मतलब ये क्या करता है, देखिए नॉट जो है वो रिजल्ट को उल्टा कर देता है और कुछ नहीं करता। यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करेंगे आप, हमारे जो एंड या फिर और फंक्शन थे, यहाँ पर एंड फंक्शन लगाते हैं तो एंड फंक्शन में आप देखेंगे लॉजिक 1, लॉजिक 2, यानी कि इसमें मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं या हम दे सकते हैं। और इसी तरीके से और फंक्शन भी है, और फंक्शन में भी हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं या हो सकती हैं। लेकिन जो नॉट फंक्शन होता है इसकी यहाँ इसका जो होता है ये सिंगल कंडीशन पे काम करता है, मतलब इसके लिए आपका एक ही कंडीशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सिर्फ लॉजिक, मतलब आपका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक बेसिकली यहाँ पर ये नॉट फंक्शन क्या करता है, ये अपोजिट करता है। कैसे? जैसे यहाँ पर अगर हम ये चेक करवाते हैं, यहाँ पर C5 ग्रेटर देन इक्वल टू 700, हमने यहाँ पर ये चेक करवाया कि जो C5 में लिखा है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 700 है। तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या होना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि भाई जो हम चेक करवा रहे हैं ना C5 में, तो ये 700 से ऊपर है ही नहीं, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। आप देखिए यहाँ पर हमने एंटर किया, ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि होता ये है, सिंपल सा लॉजिक है कि जो लॉजिक है, अगर इस लॉजिक यानी इस वाली कंडीशन जो है ये वाली ट्रू हुई, तो ये वाली अगर कंडीशन ट्रू हुई तो नॉट क्या कर देगा, उसको पलट देगा, यानी जीरो बना देगा, यानी फॉल्स कर देगा। और अगर अंदर लिखी हुई कंडीशन फॉल्स हुई यानी जीरो हुई तो ये क्या कर देगा, उसे पलट देगा, ट्रू बना देगा, ठीक है। तो बस यही काम करता है। तो आपको पता है कि इस सिचुएशन में ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, और नॉट क्या कर देगा, उसे ट्रू कर देगा। बस इतनी सी कहानी है। एंटर करेंगे मतलब ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इसकी सिविल 800 से ऊपर है लेकिन फिर भी ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नॉट क्या कर रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये नॉट क्लियर हो गया। कई बार नॉट की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है, आगे जब प्रोजेक्ट वगैरह हम बनाएंगे तो हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या कैसे काम करता है। नॉट में जो कंडीशन होती है वो सिंगल होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इसमें जो आपका ऑपरेंड होता है बेसिकली यही तो ऑपरेंड है। यहाँ पर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए देखेंगे तो C5 और 700 ऑपरेंड है, लेकिन नॉट के लिए जो ये है हमारा लॉजिक भी है और एक प्रकार का ऑपरेंड भी है, ठीक है, ऑपरेंड है। समझ में आ गई बात? ठीक है। चलिए, तो एंड और नॉट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फटाफट इफ़ फंक्शन की। इफ़ फंक्शन में यहाँ पर कुछ खास नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम कंडीशन बना करके ही काम करते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी हम क्या चाहते हैं कि अगर इस स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 80 हैं या मतलब 85 हैं, हमें बेसिकली यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो निकालना है। मतलब ग्रेड यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं नंबर के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, D ग्रेड है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमें इफ़ फंक्शन की ज़रूरत है। जैसे अभी हम ABCD नहीं निकालते, बस ये चेक करते हैं कि अगर इसके नंबर 80 से ज़्यादा हुए तो इसको हम A ग्रेड दे देंगे। तो इसके लिए हम लगाएंगे सीधा इज इक्वल टू और इफ़। यहाँ पर देखिए एंड और लगा सकते हैं लेकिन उससे रिजल्ट हमारा ट्रू या फॉल्स में आएगा। लेकिन अगर इफ़ लगाते हैं तो इफ़ में हम जो चाहें वो लिखवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर चलते हैं, पहले इफ़ को यहीं पर हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम वही वाली वापस से एक बार कंडीशन लगाते हैं इज इक्वल टू और यहाँ पर हमने लगाया और फंक्शन, ठीक है, और लगाते हैं
पहला लॉजिक हमारा ये है और ग्रेटर देन इक्वल टू 700, यानी अगर इसकी सिविल 700 से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर वो नहीं है, मतलब अथवा में चलाना है दूसरी कंडीशन, तो इसकी सैलरी जो है वो 19,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, चलिए एंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या रहा है, देखिए फॉल्स। लेकिन हम फॉल्स रिजल्ट नहीं चाहते, हम चाहते हैं यहाँ पर बाकायदा लिख के आए एलिजिबल या नॉट एलिजिबल। तो इसके लिए हमारी ये जो पूरी कंडीशन है, ठीक है, ध्यान देना, ये जो पूरा फॉर्मूला है, जस्ट इसको हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर डाल देंगे। कैसे, यहाँ पर इसको हमने कट कर लिया, पूरा देखिए फॉर्मूला हमने कट कर लिया और हमने डायरेक्टली यहाँ पर लगाया इफ़। और इफ़ में सबसे पहले हमें देना होता है लॉजिक टेस्ट। ठीक है, इसमें इफ़ में 3 आर्गूमेंट्स हैं, 3 पैरामीटर हैं, ध्यान देना। इफ़ में सिर्फ 3 आर्गूमेंट्स हैं, पहला लॉजिक टेस्ट, दूसरा वैल्यू इफ़ ट्रू और तीसरा वैल्यू इफ़ फॉल्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर एक सेकेंड, ये हट गया, यहाँ पर लॉजिक टेस्ट में आपको ये बताना है कि कंडीशन क्या है। ठीक है, ध्यान देना। और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आना चाहिए आपके, मतलब सेल में क्या लिखना चाहिए, वो यहाँ पर आपको बताना है। और अगर ये दी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या लिखे, मतलब आना चाहिए, वो यहाँ पर आपको बताना है। सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा लॉजिक टेस्ट यहाँ पर क्या होगा, तो लॉजिक टेस्ट हमारा वही हो जाएगा जो हमने पूरा फॉर्मूला लगाया था, कट किया था, इसको हमने पेस्ट कर लिया यहाँ पर, देखिए। तो ये हमारा जो है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट का मतलब ये है, ध्यान देना, यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा, मतलब इस इतने का जो रिजल्ट आएगा वो या तो 1 होगा या 0 होगा। ध्यान देना, आपको पता है ना, या तो 1 होगा यानी ट्रू होगा, या 0 होगा यानी फॉल्स होगा। तो वो जो 1 या 0 यानी ट्रू या फॉल्स है वो मिल जाएगा इफ़ को, और इफ़ चेक करेगा कि आया हुआ रिजल्ट अगर ट्रू है तो ठीक है, ट्रू वाली स्टेटमेंट को रन करना है, वरना फॉल्स वाली को रन करना है। तो ये हमारा हो गया लॉजिक टेस्ट। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपली कॉमा, कॉमा लगाने के बाद देंगे वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी ट्रू होने पर क्या रिजल्ट आए और फॉल्स होने पर क्या है। तो पहले तो यहाँ पर अगर हम नहीं डालते हैं, सिर्फ हमने इफ़ में लॉजिक टेस्ट ही डाला और एंटर करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लगाते हैं कॉमा, और अगर हम वैल्यू इफ़ ट्रू या वैल्यू इफ़ फॉल्स में कुछ नहीं डालते हैं, हमने सिर्फ कॉमा लगा करके इसको स्किप कर दिया। ऐसे हम स्किप कर सकते हैं किसी भी पैरामीटर को, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद किया और एंटर करेंगे तो देखिए रिजल्ट आ रहा है 0। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू इफ़ ट्रू या वैल्यू फॉल्स में कुछ डाला ही नहीं है, तो हम वापस आते हैं और डालते हैं। तो ये लॉजिक टेस्ट हो गया। वैल्यू इफ़ ट्रू में हम चाहते हैं कि लिख के आए यहाँ पर बाकायदा एलिजिबल। ठीक है, तो एलिजिबल के लिए यहाँ पर हम ई प्रिंट कराना चाहते हैं या पूरा लिखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम फंक्शन के अंदर जब भी टेक्स्ट का यूज करते हैं, यानी स्ट्रिंग यानी एक स्टैटिक वैल्यू यूज करते हैं, तो वहाँ पर उसे हमें डबल कोट में रखना होता है। तो यहाँ पर हम डबल कोट ओपन करेंगे और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल शॉर्ट में लिख दिया। इसी तरीके से डबल कोट से इसे हमें बंद करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी एलिजिबल है। अगर ये कंडीशन सही होती है तो आप ट्रू है, मतलब ट्रू है यानी एलिजिबल है। फिर उसके बाद लगाया कॉमा, वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होना चाहिए। तो आप जो मर्जी वो प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया नॉट एलिजिबल, यानी कि NE। ठीक है, यहाँ पर हमने NE प्रिंट करा दिया, नॉट एलिजिबल। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप कुछ भी लिखा सकते हैं। ब्रैकेट बंद किया और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट आ रहा है नॉट एलिजिबल। ठीक है, नॉट एलिजिबल है। और यहाँ पर इसे हम ड्रैग करेंगे तो देखिए बाकी सारे के सारे एलिजिबल हैं, लेकिन ये नॉट एलिजिबल है क्योंकि यहाँ पर हमने और फंक्शन लगा रखा है। और फंक्शन में क्या होगा कि ये दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी हुई तब भी ये एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम मनचाहा आउटपुट ले सकते हैं इफ़ फंक्शन का यूज़ करके। तो बस इफ़ का इतना ही काम है। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर पाएंगे, किस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग कर पाएंगे। ठीक है, आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट में हम इफ़ का यूज़ करेंगे क्योंकि इफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इफ़ में ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली पहला लॉजिक हो गया, दूसरी वैल्यू इफ़ ट्रू और तीसरा वैल्यू फॉल्स। बस यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, सिंटैक्स वगैरह का। चलिए अब फटाफट यहाँ पर हम लास्ट चीज़ को समझते हैं जिसमें हम ग्रेड निकालते हैं। ठीक है, तो ग्रेड निकालने के लिए इज इक्वल टू इफ़। अब देखिए ग्रेड निकालने के लिए यहाँ पर हमें एंड या फिर और की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंड और ध्यान देना, एंड या फिर और फंक्शन की हमें तब ज़रूरत होती है जब मल्टीपल कंडीशन हो। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सिंगल कंडीशन है, यानी हमें सिर्फ इसी को चेक करवाना है कि ये नंबर 80 से कम है, नहीं कम है, ज़्यादा है, जो भी है। तो यहाँ पर हमें एंड या फिर और की ज़रूरत ही नहीं। एंड और की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती हैं, उसके बिहाफ पे डिसीजन लेना होता है। तो सिंगल कंडीशन है तो इफ से ही काम चलेगा। तो यहाँ पर हमने लगाया लॉजिक टेस्ट में हमारा क्या है लॉजिक ये। ठीक है, और ये हम क्या चेक करवा रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यानी कि
अब इसमें लिखा हुआ नंबर अगर क्या है 80 से बड़ा या फिर बराबर है, ठीक है, मतलब E18 में इसमें लिखा हुआ नंबर अगर 80 से क्या है बड़ा या फिर बराबर, मतलब दोनों में से कुछ भी होता है, तो इस कंडीशन में लगाया हमने कॉमा। और इस कंडीशन में क्या प्रिंट होना चाहिए, इस कंडीशन में प्रिंट होना चाहिए ए ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए हमें डबल कोट के अंदर इसे रखना होगा, तो ए या ए प्लस प्रिंट कराना तो ए प्लस प्रिंट करा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, या सिर्फ ए प्रिंट कराना, जो भी आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हमने जस्ट प्रिंट करा दिया कि हाँ वैल्यू इफ ट्रू में क्या होना चाहिए ए ग्रेड। और अगर आप वैल्यू फॉल्स में कुछ नहीं प्रिंट कराना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको एक वैल्यू डालनी है, वैल्यू इफ ट्रू डाल दिया, वैल्यू इफ ट्रू डाल दिया, एंटर करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ए ग्रेड, ठीक है। इसका क्या है ए ग्रेड आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसे हम ड्रैग करते हैं अभी तो यहाँ पर जितने भी नंबर हैं अगर 80 से ज़्यादा हुए तब तो ए ग्रेड यहाँ पर शो होगा, लेकिन अगर 80 से कम हुए तो यहाँ पर उसके लिए हमने कोई वैल्यू लिखी ही नहीं। फॉल्स जब होता है तो फॉल्स हो तो क्या आना चाहिए वो नहीं लिखा तो फॉल्स ही आएगा, फिर तब क्या आएगा, फिर उसका रिटर्न फॉल्स आएगा, ठीक है। और अगर हम वैल्यू इफ़ ट्रू भी नहीं डालते तो फिर यहाँ पर एरर मिलेगी, जैसे वैल्यू इफ़ ट्रू भी हमने नहीं डाला तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस चीज़ का आपका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। चलिए इसको वापस ड्रैग करते हैं, पूरा अभी सही है, ठीक है। तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं और वैल्यू इफ़ फॉल्स डालते हैं। तो वैल्यू इफ़ फॉल्स में हम क्या डालेंगे, देखिए ध्यान देना, यहाँ पर ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो ये वैल्यू इफ़ ट्रू हो गई इसके लिए, यानी 80 से ज़्यादा हुई है तो ए ग्रेड, ठीक है। फिर लगाया हमने कॉमा, अब पहुँच गया वैल्यू इफ़ फॉल्स में। अब यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है लॉजिक बिल्डिंग। कैसे, वैल्यू इफ़ फॉल्स में हम क्या डालें, मतलब अगर आप सोचें कि भाई चलो भाई ये 80 नंबर से ज़्यादा नहीं है तो यानी इसका ए ग्रेड नहीं है, तो चलो बी कर देते हैं, यानी यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स में बी प्रिंट करा देते हैं। लेकिन ये गलत है ना, क्यों, क्योंकि बी ग्रेड कब आएगा, मान लेते हैं हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि उसके नंबर बी ग्रेड के लिए 70 से 80 के बीच में होने चाहिए, यानी 70 नंबर से 80 नंबर के बीच में अगर है तो उसका क्या आना चाहिए, बी ग्रेड। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ज़रूरी थोड़ी है कि इसके 80 नंबर नहीं है तो 70 से 80 के बीच में हो, मतलब इसके 75 नंबर हो, नहीं हो सकता है कि इसके 40 ही नंबर हो। तो यहाँ पर 40 नंबर पर भी क्या हो जाएगा, बी ग्रेड आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं और रिजल्ट आ गया। इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सभी में ए ग्रेड आ रहा है, लेकिन बाकी अगर वैल्यू मतलब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो सबका बी ग्रेड आ रहा है, जबकि ये गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इफ़ के अंदर इफ़ लगा सकते हैं। कैसे, वैल्यू इफ़ ट्रू में यहाँ पर तो ए ग्रेड हो गया, फिर लगाएंगे कॉमा, और वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर फॉल्स होता है तो हम फिर यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हमने फिर से लगा दिया इफ़। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमारे पैरामीटर होते हैं वैल्यू इफ़ ट्रू या वैल्यू इफ़ फॉल्स में, इसमें हम वैल्यू ही दें, नहीं, हम इसकी जगह पर फंक्शन भी लगा सकते हैं। अभी तो यहाँ पर चलो हमें इफ़ की ज़रूरत है तो हम इफ़ लगाएंगे, अगर किसी और फंक्शन की ज़रूरत होती है, कॉनकैटिनेट की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो हम किसी भी फंक्शन के पैरामीटर में किसी दूसरे फंक्शन को लगा सकते हैं। बस ये है कि वो उसका कोई एक सेंस बनता हो लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेंस बनता है। कैसे, हम इफ़ के अंदर इफ़ लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है, नेस्टेड इफ़। तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू इफ़ फॉल्स अगर होती है तो हम फिर से चेक करवाएंगे, फिर हमने यहाँ पर इफ़ लगा दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर यहाँ पर हम अपना एक लॉजिक बनाएंगे और सेल एड्रेस फिर से सेम यही रहने वाला है, ठीक है। तो इसी का एड्रेस दे दिया और इस बार हम चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 17। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या होगा कि अगर इस सेल में लिखा हुआ नंबर 80 से ज़्यादा होता है तो ए ग्रेड ही आ जाएगा, फिर आगे फॉल्स वाला चेक ही नहीं होगा, फॉल्स वाला चेक ही नहीं होगा, यानी ये वाला इफ़ चलेगा ही नहीं। और अगर ये वाला क्या होता है, फॉल्स होता है, ये वाली कंडीशन हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है, तब ये अगला नेक्स्ट वाला जो इफ़ है ये चेक होगा, और ये चेक होगा तो हम चेक करा लेंगे, भाई हो सकता है 70 नंबर हो उसके, ठीक है। तो यहाँ पर लगाया कॉमा और इसकी वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी जो ये दूसरा इफ़ लगा रहे हैं ना, इसकी इफ़ ट्रू वैल्यू का होगी, तो यहाँ पर हमने लगाया डबल कोट, ठीक है, स्टार्ट किया और अब यहाँ पर हम बी ग्रेड बता सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, फिर यहाँ पर वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी इफ़ ये वाला जो इफ़ फंक्शन है इसकी फॉल्स वैल्यू में क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम इसी तरीके से फिर से इफ़ लगा सकते हैं, क्योंकि भाई 70 नंबर नहीं हो सकता, उसके 60 नंबर हो, यानी 60 से ऊपर हो। तो यहाँ पर हमने फिर से लगाया इफ़, बीच बीच में आपको इक्वल टू नहीं लगाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस वाले इफ़ के पहले इक्वल टू लगा था, तो सभी इफ़ के पहले इक्वल टू नहीं लगाना, क्योंकि ये वाला जो इक्वल टू होता है ये बताता है कि हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है, बीच में यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। चलिए ब्रैकेट ओपन किया वापस से, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रटना भी नहीं है, बस आपको लॉजिक बिल्डिंग समझना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये हमने जो मेन इफ़ लगाया है इसमें हमारी ये क्या हो गई, लॉजिक, और अगर ये मतलब लॉजिक टेस्ट यानी कंडीशन हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ए ग्रेड आएगा, और अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स वाले पैरामीटर में हमने दोबारा से इफ़ लगा दिया, और दोबारा से इफ़ में हमने अपनी फिर से लॉजिक टेस्ट यानी कंडीशन दे दी। तो ये कंडीशन को याद रखने वाली चीज़ थोड़ी है, कंडीशन आपके डेटाबेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकती है, उसके रिजल्ट भी चेंज हो सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने लगाया तीसरी बार इफ़, और इसमें इस बार हमारा लॉजिक टेस्ट मतलब यहाँ पर बनाना है। तो हमारी जो सेल होगी वो यही होगी वापस से, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर हमने दोबारा दे दिया 60, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद डबल कोट स्टार्ट करेंगे, सी ग्रेड दे देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद लगाया कॉमा, फिर से वैल्यू इफ फॉल्स में हम दोबारा से इफ़ लगा सकते हैं, फिर से ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिक टेस्ट हमारा सेम रहने वाला है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और इस बार 50, और 50 के बाद यहाँ पर फाइनली क्या होगा, कॉमा लगाया, सी के बाद डी ग्रेड दे देते हैं, ठीक है, डी ग्रेड हो गया। अब फिर उसके बाद लगाया कॉमा। अब ये लास्ट वाला मतलब यहाँ पर वैल्यू फॉल्स में आपको क्या दिखाना है, अगर और कोई कंडीशन बनानी अब और बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें और कंडीशन नहीं बनानी। अभी हमें क्या करना है कि अगर उसके नंबर 50 से भी ज़्यादा नहीं होते हैं तो फाइनली यहाँ पर 50 से कम होने पर हमें फेल दिखा देना है, ठीक है। क्या दिखा देना है, फेल, यानी एफ ग्रेड। तो यहाँ पर अब हम दोबारा से इफ़ नहीं लगाएंगे, बल्कि इसी वाले इफ़ के फॉल्स कंडीशन में यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर एफ लगा देंगे, बस हो गया। तो अभी क्या होगा कि अगर ये फार्मूला आते आते लास्ट तक आएगा, तो लास्ट तक आने के बाद अगर 50 से ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं स्टूडेंट के, तो यहाँ पर फेल हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये पूरी एक कंप्लीट कंडीशन हमारी बनती है। एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, देखिए लास्ट में ब्रैकेट हमने नहीं बंद किए थे। तो क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में आप जितनी बार ब्रैकेट ओपन करते हैं उतनी बार आपको लास्ट में ब्रैकेट बंद करना होता है। मतलब जितने ओपन किए हैं उतने आपको बंद करने होते हैं, जरूरी नहीं कि लास्ट में बंद करें, ठीक है। अब ये लास्ट में बंद होने का रीज़न ये है क्योंकि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारा मेन इफ़ है, ठीक है। ये वाला जो इफ़ है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये इफ़ यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब ये वाला इफ़ चलेगा, तब उसके बाद ही ये वाला चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। और अगर स्टूडेंट के नंबर 80 हैं तो ये पहली वाली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, फिर आगे का कुछ भी रन नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर पहली रन नहीं हुई तो दूसरी को चेक करेगा, और अगर दूसरी रन हो गई तो आगे की चेक नहीं होंगी कंडीशन। तो ये कहानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन वाला हमारा इफ़ है, इसका स्कोप कहाँ है, इसका स्कोप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कंप्लीट है। और अगर दूसरे वाले इफ़ की बात करें तो दूसरे वाले इफ़ का स्कोप यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। ये चीज़ होती है, आप समझ सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट आ गया ए ग्रेड, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए सबका रिजल्ट जो है वो उसी के अकॉर्डिंग आ गया। जैसे इसके 45 नंबर है, फेल है, इसके यहाँ पर इसका डी ग्रेड है, इसका सी ग्रेड है, इसका बी ग्रेड है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मनचाहा रिजल्ट आउटपुट ले सकते हैं। बस यहाँ पर आपका डेटाबेस क्या है, आपको किस तरह का लॉजिक बनाना है, किस तरह का आउटपुट चाहिए, और वहाँ पर उसके लिए हमें एंड फंक्शन की ज़रूरत है, और फंक्शन की ज़रूरत है, या फिर ऑपरेटर में से किस ऑपरेटर को लगाने की ज़रूरत है, ये आपको डिसाइड करना है। और प्रैक्टिस के साथ ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है या कोई दिक्कत है तो आप वीडियो रिपीट करके देखें, या फिर आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनेंशियल से रिलेटेड फंक्शन, जिसमें हम यहाँ पर पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, पीवी, एनपीआर, इन सभी फंक्शन को समझने वाले हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं। तो इन्हें हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।